वार्ता करना पड़ा? मुझे इस वजह से करना पड़ा, पुलिस को सब पता है पर खुलासा क्यों नहीं हो रहा। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है जो मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। मेरी माँ को संजय मारा था, ऐसे 5 लोग आके, मैं मौका था मेरे घर में, मैं उसमें से देखी हूँ। मेरी माँ को मार रहे थे लोग आके। उस देखने पे भी जो है बहुत सवाल उठा था। जैसे पहले तुमने बताया था कि हम उस मौके से जो है पैर को देखे थे। नमस्कार, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में गोरखपुर के शिवपुर चकदहा गांव की ताजा तरीन खबरों के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ, जहां पर एक लड़की अपने न्याय के लिए खुद अकेली लड़ रही है और यहां पर उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से लड़की का बयान है कि उसका साथ कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं दे रही है, बल्कि वो अलग अलग जगहों पे भी जाती है, जनता दरबार में भी जाती है, लेकिन वहां से उसको धक्के मार करके भगा दिया जाता है। लेकिन क्या एक परिवार जिसका पूरा परिवार ही उजड़ गया है, एक लड़की का जो दर दर की ठोकर खा रही है, क्या उसके साथ ही सही हुआ है? लड़की का और भी बयान है जिसको जो कि हम आपको सुनाएंगे एक एक करके, जिसमें यह भी कहा गया है कि लड़की जब जाती है, उसको पुलिस थाने में लेकर के जाया जाता है, तो वहां पर उसके साथ बदसलूकी होती है, उसको थप्पड़ मारा जाता है, उसकी मौसी को गाली गलौज दिया जाता है, उसके भाई को भी मारा पीटा जाता है। तमाम इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। दरअसल एक और इसमें बात है कि खुशबू की शादी तय होती है और क्या वो लड़का उस लड़की से शादी करेगा, इसमें भी सवाल है। और दूसरी बात यह है, तमाम और भी जो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन और भी आपके जो जहन में, जो आपके दिलों में जो सवाल के जवाब आपको चाहिए, उसके लिए आप हमसे जुड़िए रात को 8 बजे लाइव सेशन में। रात को 8 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि उसमें आपके जितने भी तमाम सवाल होंगे उसको हम आपको जवाब देंगे और एक एक चीज को क्लियर कर देंगे, जैसा कि एक स्टेटमेंट आया हुआ है। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्द ही मे बी 1 या 2 दिन में आपको हमारे इस चैनल पे खुशबू आपको दिखाई देगी और उसमें हम बहुत सारे अपने मित्रों के साथ वहां पर हाजिर होंगे। तमाम और भी कुछ लोग हमारे मीडिया के कर्मी वहां के मित्र है, जो इनसे हमारी बातचीत हुई है, और वहां पे एक बार फिर से हम उनके साथ रुक करेंगे और खुशबू ऑन कैमरा आपके सामने होगी और फिर उससे सवाल आपके जवाब भी मिलते जाएंगे खुशबू के द्वारा। दरअसल जो खुशबू है एक एक बातों पे अपनी खरी उतरती हुई नजर आ रही है। जैसा कि उसको बताया खुशबू ने कि उसके जो बयान है उसको पलटने के पीछे भी एक राज था कि आखिर क्यों पलट रही थी बार बार खुशबू। दरअसल चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल जानते हैं कि आखिर जो पूरा मामला है आखिर वो है। दरअसल जो खुशबू है, खुशबू से जब जाती है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। और जो खुशबू है वो एक एक करके अलग अलग जगहों पे जा रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी उसके हाथ नहीं लग पाया। और इसी दरमियान जब वो एक गोरखपुर प्रेस क्लब है वहीं पर जाती है और अपनी बात को रखने का प्रयास कर रही है, यही नहीं बात थमती है, बल्कि लड़की जाकर के अपने एक एक बातों को, अपने एक एक दुख को बयां कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संजय रिहा होने वाला है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन खुशबू का जो बयान है कि उसने अपनी आंखों से देखा है, तो अगर अब खुशबू ने अपनी आंखों से देखा है तो फिर संजय कैसे रिहा हो सकता है। लेकिन जो खुशबू है, खुशबू के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं और सुनाते भी हैं। देंगे, लेकिन ले जाके मुझे अलग कमरे में बंद करके, मेरे भाई को अलग कमरे में बंद करके मुझे मारा गया, पीटा गया। बोल रहे लोग बयान बदल दो, नहीं तो हम तुमको यहीं से थाने से ही लापता कर देंगे। मैं उसका रिकॉर्डिंग भी बनाई हूँ। बोल मेरे भाई को मार रहे थे, मुझे मेरे भाई को ऐसा मारे, मेरे भाई बाहर आके बेहोश हो गया। अच्छा, कौन कौन मार रहा था? सिपाही थे? बिगाड़ ड्रेस नहीं लोग पहने थे, ऐसे सूट्स वगैरह। महिला मुझे मारी। महिला मारी? महिला पुलिस थे? महिला पुलिस मुझे मारी, 2 लोग महिलाएं थी, महिला पुलिस मुझे मारी। ऐसे मेरा बाल पकड़ के कुर्सी मेरा चोटी ऐसे फंसा के मुझे मारा गया। गाल पे देखिए, ये देखिए फोटो मैं निकाल के रखी हूँ। मैं उसी दिन घर गई, मैं बोली भाई इसका फोटो खींचो। अच्छा, इस सब के पीछे जो है क्या कारण तुमको लग रहा है? बस वही जो कोटेदार का जो पैसा, कोटेदार के यहाँ से पैसा पहुँच गया? सब थाने पे सब जगह हो गया। मैं जहाँ पे अपने लिए जा रही हूँ, अपनी मम्मी को लिए जा रही हूँ, मुझे भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। अच्छा, जब वो सब भागे थे तो गेट खोल के भागे थे? पीछे का गेट खोल के भागे थे लोग। पीछे का गेट खुला था मेरा, पीछे का गेट खोल के भागे। फिर पुलिस आई, मेरे गांव के कुछ लोग आए, तब जाके मुझे बाहर निकाले। मेरा अच्छा, वो मुंबई में कौन रहता है जो तुम्हें? दरअसल देखिए, खुशबू इसमें कह रही है कि खुशबू से जब पुलिस पूछताछ करती है और जब उसको थाने लेकर के जाती है तो उस पर दबाव बना रही है और उससे कह रही है कि उसको, जो लड़की है उसको ये दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अपने बयान को बदल लो, किसी अपने गांव वाले को फंसा दो। ये लड़की का साफ साफ ये कह रहा है। इस वीडियो के क्लिप के माध्यम से आप देखिए, इसमें आपने देखा कि साफ साफ जो खुशबू है वो बता रही है कि कैसे उसके साथ दबाव बनाया गया है। लेकिन
अब दबाव के जो उसका है वो तो ठीक है, लेकिन उसके पलटने के पीछे वजह क्या थी, जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे थे, हम ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश ही नहीं छोड़िए, मलेशिया से लोग आ रहे हैं जुड़ रहे हैं हमसे, और उसके बाद अलग अलग दुबई से, मध्य प्रदेश से, तमाम ऐसी जगह हैं जहां से हम लोग हमसे जुड़ रहे हैं। शाम को 8 बजे जो लाइव सेशन चलता है हम लोगों का, खुशबू को इंसाफ दिलाने की मुहिम, यानी कि एक माँ और बेटी का जिसमें कत्ल हुआ है उसको इंसाफ दिलाने की जो मुहिम होती है, उसमें लोग हमसे जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद उनके तमाम सवाल होते हैं और हमारे जवाब होते हैं, और उसमें उसी सिलसिले में हम खुशबू से जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद एक एक सवाल का जवाब एक बार फिर से लेंगे ऑन कैमरा। जैसा कि खुशबू जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशबू ने यह बताया है कि वो खुशबू के साथ कैसे बदसलूकी होती है। खुशबू को जब थाने लेकर के जाते हैं तो उसने बताया कि उसके गाल पे जो थप्पड़ मारा गया, सोचिए कि यहाँ पर इस साइड का पूरा जो है उसका गाल था वो सूज गया। वो घर पे आती है और अपने भाई से कहती है कि तुम इसका फोटो खींचो, और फोटो खींच करके रखो ताकि हमको दिखाने के काम आएगा। भाई एक एक एविडेंस रखना जरूरी है, नो डाउट इसमें, और खुशबू ने रखा भी है। और जो मारने वाले व्यक्ति होते हैं वो सिविल ड्रेस में महिलाएं होती हैं जो उस लड़की को मारते हैं पीटती हैं, और मारा पीटा इसलिए जाता है कि उससे ये कहा जाता है कि तुम अपने बयान बदल लो, तुम अपने बयान से पलट जाओ, तुम अपने गांव के किसी व्यक्ति का नाम लो, किसी अपने रिश्तेदार का नाम लो। लेकिन खुशबू अपने बयान से अब अड़ी है। खुशबू ने कहा है कि उसने देखा हुआ है, लेकिन जैसा कि एक और बयान था उसका कि जो खुशबू बोलती है कि उसने लोगों के पैर देखे हैं, फिर वो कहती है कि वो उनका पूरा शरीर देखी हुई बात में कहती है, और फिर अब कहती है कि उसने जो एक कह लें कि जो ईंटे का घर होता है उसमें मुक्की होती है, उसके उसी में से उसने पूरे लोगों को देखा है, जिसमें देखा है कि संजय था, सरयू था, और 2-3 लोगों के नाम वो बताती है, और वो सभी लोग आए हुए थे और उसको मारे थे। मार करके वो वहां से खुशबू देखती है, देखने के बाद वो चली जाती है, उसके बाद वो लोग मार करके फरार हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या कुछ खुशबू कह रही है वो भी हम आपको सुनाते हैं। 70 साल का नहीं है अभी वो। जो कोटेदार है उसकी उम्र की क्या है? वही 50-60 साल होगा, लेकिन 70 साल का नहीं है वो। अच्छा, वो 50 साल का व्यक्ति घर के पीछे से छत पे आ सकता है? ऐसा थोड़ी ना है कि वही बस आ सकता है, वो आ सकता है, उससे बड़े जो हैं संजय आ सकता है। संजय मेरे घर पे आता था, उसको सब पता है कैसे इसमें जाना है, किस रास्ते से जाना है बिना दरवाजा। वैसे मेरा पहले भी आता था घर पे, जब मेरा दरवाजा बंद रहता था तो किधर से भी करके मेरे घर में आ जाता था। जैसे संजय ही केवल आया था कि कुछ और लोग थे? कुछ और 5 लोग थे। कौन कौन लोग थे? संजय था, सरजू था, और सरजू का बाप जो था सिलेंडर वो था। ऐसे संजय था, 2 लोग और थे, मुंह बांधे हुए थे 2 लोग। तो ये सभी लोग पीछे के रास्ते घर में घुस सकते हैं? लेकिन वो लोग हैं, मैं थोड़ी ना देखी हूँ किस रास्ते से घुसे हैं लोग, लेकिन मेरे घर में थे, मैं ये देखी हूँ, और मेरी मम्मी को मार रहे थे लोग। अच्छा, घर में घुसने का तो वही एक रास्ता है, जैसे मेन गेट है, या घर के पीछे से घुसे? पीछे से। तो कैसे घुस गए? पीछे सीढ़ी वगैरह लगा कर? नहीं, वहाँ पे एक बांस लगा हुआ है, खेत में जैसे गेड़ा जाता है ना, वैसे लैट्रिन के इतना ऊपर बांस लगा है, उस पे से वो लोग चढ़ के आए। बांस से चढ़ के आए? बांस से चढ़ के लैट्रिन पे चढ़े, लैट्रिन पे से छत पे से नीचे सीढ़ी के रास्ते। लेकिन पुलिस तो करे कि इधर से चढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? पुलिस को चढ़ाया गया, लेकिन पुलिस जानबूझ के नहीं चढ़ी। फिर मैं बोली ऐसा नहीं होगा, मैं अपने भाई को चढ़ाऊंगी। फिर मेरा भाई चढ़ा तो पुलिस बात मानी, बोली सही बात है। ये बात मान ली कि पीछे पुलिस, हाँ सही बात है, ये बोली सही बात है, चढ़ सकते हैं लोग। अच्छा, दूसरा बात जो मौके से देखने वाली बात है, मौके से मैं देखी हूँ। क्या दिखा? मैं देखी हूँ संजय और सरजू सिलेंडर और 2 लोग थे, मेरी मम्मी को मार रहे थे, हाथ पकड़े थे कुछ लोग पैर पकड़े थे, और मेरी मम्मी को, मेरी बहन को धार हथियार से मेरी मम्मी को, मेरी बहन को काट रहे थे। मेरी बहन को काट के चौकी से नीचे फेंक दिए, मैं सब देख रही थी अंदर से। पहले तो तुमने ये कहा था कि जो है हमने केवल आवाज सुना है, पैर सुना है। पुलिस मुझे हॉस्पिटल में जाके मुझे दबाव दे रही थी, उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था, मैं रो रही थी। पुलिस जो है कही कि जो है झूठ बोलो कि हम आवाज सुने, देखे नहीं। झूठ बोल रहे थे। पुलिस अपने ऊपर ले लो, नहीं तो किसी गांव का नाम ले लो। संजय को साहब पुलिस बचा रही है। क्या रीजन है संजय को बचाने का? संजय को बचा रही है, क्या मतलब क्यों संजय को दिया होगा इसीलिए ना बचा रही है। हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? पुलिस थी, उसके पास गए, वो भी हम लोग को डांट मार के खदेड़ दिए लोग। कहाँ हम लोग जाएंगे न्याय मांगने? किसके पास? अच्छा, ये तुम्हें पता है कि जैसे इस केस उसमें एक बहुत बात पूछी जाती है कि ये बताओ कि जो वो लोग आए थे तो वो किस रास्ते से आए थे, तो उसने बताया कि वो बाकायदा पीछे के रास्ते से चढ़े थे। जब पुलिस को इस पे यकीन नहीं होता है तो खुशबू अपने भाई को उस बांस के माध्यम से वो चढ़वाती, बताती, दिखाती है चढ़ा करके पुलिस को, तब जाकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि हाँ वाकई लोग इसके रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन इसमें जब जाने की बाहर बात होती है कि ये बताओ कि आखिर इसमें निकल करके बाहर कैसे गए थे, तो उसमें जो पीछे का जो घर दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, उस पीछे के दरवाजे से वो लोग फरार हो जाते हैं, उसी पीछे के दरवाजे से वो लोग गायब होते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन
उसके बाद कुछ ही देर बाद जो पुलिस है वो जाती है उसके घर पे और संजय को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन बाकी उसका जो भाई है, उसका जो और भी परिवार है, वो फरार हो जाता है। इसी दरमियान एक और बात कही जाती है कि जो खुशबू से पूछा गया कि ये बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे थे, क्या ये सच है कि जो मुंबई वाला शख्स है वो तुम्हारी माँ के अकाउंट में पैसे भेज रहा था? माफी चाहते हैं, एक चीज इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। उसने इसमें यह भी पहले पूछा गया है कि तुम्हारे भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसे मुंबई से कौन डालता था? इस पर जो खुशबू वो बोलती रही है वहां पे कि उसके पास आधार कार्ड है, आप लोग आधार कार्ड ले जाकर के चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि उसके अकाउंट में किसी ने पैसे नहीं डाले। यानी कि एक तरह से ये जो अफवाह फैलाई गई थी, एक तरह से कह ले कि खुशबू के अकॉर्डिंग ये अफवाह जो है वो झूठी है, खुशबू के अकाउंट में पैसे नहीं डाले गए थे। दूसरी बात यह है कि इस पर जब एक हमारे सहयोगी है मुझे पूछते हैं कि वो ये बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में अगर पैसे नहीं आए तो क्या तुम्हारे माँ के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे थे? इस पर वो कहती है कि एक बेटी अपनी माँ से ये सवाल कैसे कर सकती है कि उसके माँ के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो डालने वाला कौन है और कौन नहीं है। इस पर वो कुछ नहीं बोलती है। इस पर एक बार और फिर से उसके ऊपर क्वेश्चन दागा जाता है कि ये बताओ कि तुम्हारी किसी मुंबई वाले शख्स से बात होती थी, बेंगलुरु वाले शख्स से? ऐसा बार बार ये खबर आ रही है। इस पर खुशबू का बयान होता है कि उसकी बात होती है एक शख्स से जो कि मुंबई का रहने वाला है और मुंबई में रहता है, लेकिन मुंबई में रहने वाला शख्स वो शख्स है जिससे खुशबू की शादी तय है। खुशबू की माँ यानी कि पूनम ने खुशबू की शादी फिक्स कर दी है और वो जो रहने वाला व्यक्ति है वो मोती पाकड़ का रहने वाला है और आज भी वो खुशबू के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उससे शादी करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, और खुशबू का एक और स्टेटमेंट है कि जब वो जाती है और जनता दरबार में तो फिर वहां से भी उसको भगा दिया जाता है। लेकिन सवाल एक और है कि आखिर उसको जनता दरबार से भगाया क्यों गया? वहीं पर उसी के बीजेपी सांसद, पूर्व बीजेपी सांसद एक आते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाएंगे। तो क्या उनके वादे झूठे होते हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी था कि नेताओं की बातें और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती और कितना भी कोई कर ले, नेताओं की बातों पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। और वो लोग आकर के बस आश्वासन दिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाए और उसके बाद चले गए। और कहीं ना कहीं खुशबू आज फिर से एक बार फिर वो लाचार, बेबस और एक नॉर्मल इंसान, एक तरह से कह लें कि जो एकदम गरीब होता है उसी में वो तबके में दबी हुई लड़की है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। उसके साथ कोई भी आज खड़ा नहीं है, उसकी बस सिवाय मौसी, उसके बस जो इर्द गिर्द के रहने वाले 2-4-10 लोग हैं, बस उसके साथ बस वही लोग खड़े हैं, बाकी उस लड़की के साथ कोई नहीं खड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन लड़की का यह भी बयान आ रहा है कि लड़की के द्वारा जो स्टेटमेंट ये भी दिया जा रहा है कि जो संजय कोटेदार की फैमिली है वो विद फैमिली आकर के मारा है। तो आखिर पुलिस अब तक क्यों चुप है? उसने जब उससे ये भी पूछा गया कि ये बताओ कि आखिर जो तुमने कहा है कि उसमें जो बड़े अधिकार थाना जो है वो बिक चुका है, चौरी चौरा। खुशबू ने कहा हाँ बिल्कुल, जो चौरी चौरा थाना है वो तो बिक चुका है। उसमें खुशबू को मारा गया है, पीटा गया, उसकी मौसी को भी अशब्द बोले गए। उसकी मौसी से क्या कुछ कहा गया है इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाते हैं कि उसकी मौसी को क्या कुछ बोला गया है कि पूनम और उसकी मौसी मिलकर के क्या करती है। हमारे यहाँ सब पूछताछ करने के लिए सब बुलाए थे एक बार, तो पूछताछ किए, सब छोड़ दिए। फिर दोबारा 9:30 बजे रात को उठाकर सब ले गए। सवाल करने से पहले लोग बहुत मारे 4 दिन से मिल के। आपको क्यों मार रहे थे? सब पूछ रहे हैं क्या बात करती थी उससे, कहाँ तुम जाती थी, किस होटल में जाती थी। कहती थी सब दोनों मिल के तुम धंधा करती हो, अगर हम धंधा करते पूरा गांव पता लगवा लीजिए, जिसका आदमी नहीं रहता वो धंधा करके खाता है। यही सब बोल बोल के बहुत मार और वो लोग दोनों बहनें मिल करके धंधा करती थी। बताइए ये कोई शब्द है? इस प्रकार का पुलिस रिएक्ट कर रही है। लेकिन इस मामले में भी और भी गहन तरीके से जांच पड़ताल इसकी होनी चाहिए अभी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? क्या पैसे वालों के लिए ही बस पुलिस का प्रशासन है? क्या एक गरीब के साथ कोई नहीं खड़ा है? लेकिन वहीं पर जैसा कि लड़की का बयान है कि जो पुलिस प्रशासन है वो बिकी हुई है। लेकिन इस पे हमारे जो सहयोगी उससे सवाल पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा जो मामला है इतना हाईलाइट है कि इस मामले को अपर लेवल के अधिकारी देख रहे हैं, यहाँ तक कि अब मामला उस थाने तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये आला अधिकारी ऊपर बैठे, यानी कि गोरखपुर छोड़िए, गोरखपुर के एसपी तो छोड़ दीजिए, उसकी बात ये बातें लखनऊ तक जा रही हैं। लखनऊ के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं।
लेकिन फिर भी ये मामला अभी तक शांत पड़ा है। तो आखिर क्यों? सरकार से भी ये सवाल है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? आखिर उस गरीब लड़की को इंसाफ कब मिलेगा? अगर संजय बेगुनाह है तो उसके इतने दिनों का हिसाब कौन देगा? उसको जेल में डाला गया है, अगर वो गुनाहगार है, संजय कोटेदार की फैमिली की सीधी डिमांड है कि अगर उस संजय का अगर गुनाह है, संजय ने अगर कत्ल किया है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि उसको फांसी दे दी जाए। लेकिन अगर संजय बेगुनाह है तो उसको छोड़ दिया जाए। आखिर उसके इतने दिनों का हिसाब कौन देगा? और भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं जो कि हम आपको और भी सारी बातों को बताएंगे, सुनाएंगे और आपको एक बार फिर से तमाम जानकारियां भी देंगे। लेकिन शाम को 8 बजे हमसे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। आपके तमाम सवाल और मेरे तमाम जवाब सुनने के बाद, जानने के बाद, एक बार फिर से खुशबू का वो चेहरा देखने के बाद जो दिल है वो रो पड़ा है कि आखिर एक बेबस लाचार बेटी जो दर दर की ठोकरें खा रही है, अपने माँ के गुनहगारों को, कातिलों को सजा दिलाने के लिए एक एक दर दर भटक रही है, आखिर क्या इंसाफ नहीं होगा? क्या पुलिस प्रशासन मौन है? और भी ऐसे तीखे सवालों के साथ हम फिर आपके साथ एक बार हाजिर होंगे। रात को 8 बजे लाइव हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। रात के 8 बजे लाइव जरूर आइएगा और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर छोड़ करके जाइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।